बढ़िया साफ रखो, उल्टे सीधे कर्म ना करो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो, उल्टे सपने ना सोचो और उल्टे कर्म ना करो, कभी झूठ ना बोलो, यही भजन हो जाएगा। और माला भी फेरो, ये भी भजन है। अच्छा, हाँ। वही मिलाते हुए इधर को आओ महाराज जी को तरफ, आ गंगा जी जाओ, आ से। जाओ महाराज जी ऐसे ये सीधा आ जाओ, कोई नहीं महाराज। जय श्री साथियों, अब इन महाराज जी के हम सत्संग और दर्शन आपको करवाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि अभी मैं चित्रकूट में संतों की सेवा के लिए, लाभ और दर्शन के लिए मैं आया हुआ था। तो सेवा का तो बहाना होता है, दर्शन के लिए आया था, ठंडाई के लिए। तो जी महाराज जी हमें दर्शन दिए, तो मैंने महाराज जी से सत्संग लेते हैं। तो पहले हम इनसे प्रणाम करके फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से आपको जय प्रणाम। श्री सीताराम। महाराज जी आपका शुभ नाम? शुभ नाम हमारा दीनबंधु दास है। अच्छा महाराज जी, जैसे मैं देख रहा हूँ आपकी उम्र में तो कहना नहीं चाहिए, खेल कूद की उम्र होती है अभी जैसे देख पा रहा हूँ, और आपने कह रहे हो बच्चापन से आप दीक्षित हो गए। तो इस उम्र में तो हर कोई देखता हूँ माया से ग्रसित है, या कह सकता हूँ नशे में ग्रसित है, या लड़कियों के चक्कर में ग्रसित है। लेकिन आपने अपनी इंद्रियों पर, अपने विकारों पर कैसे जीत पा सकी हो? कैसे इस मतलब यौन अवस्था को अब आध्यात्मिक की तरफ ला सके हो? ऐसी ठाकुर जी की कृपा रही बचपन से ठाकुर जी की, कि ना ही उन्होंने गलत संगत में हमको ठाकुर जी ने पाड़ा, ना ही गलत कामों में पाड़ा। ऐसे संस्कार रहे माता पिता के भी शुरू से, कि भगवान की तरफ प्रेम था। और फिर भगवान की तरफ ऐसा प्रेम हो गया, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो गई कि उन्होंने अपनी शरण में ही बुला लिया हमको। श्री गुरु महाराज जी की भी कृपा हो गई और ठाकुर जी की भी कृपा हो गई। तो अच्छा, हमको बड़ा अच्छा लगा इसमें आने से, और हमको भजन करने में बड़ा आनंदित हुआ। इसी वजह से हमने इस चीज़ को धारण किया। तो महाराज जी जैसे कि अभी कहा जाता है, हम कितना ही करें, एक यौन अवस्था होती है। तो क्या आपकी यौन अवस्था में कभी भी इंद्रियां, आपकी विकार दूर नहीं होता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबके मन में विकार आते हैं, अच्छे भी आते हैं, विकार भी आते हैं। बस अपने आप को ने थोड़ा ने संभाल के चलना है, और अपने आप को ने म- मन को ने कंट्रोल में रख के चलना है, तो सही रहेगा। नहीं तो विकार तो इंद्रियां आती रहती हैं, पर अच्छा, जो अपने आप को साध के चलना है वो, जिससे सधी रहती है इंद्रियां। जैसे कि आपने बच्चापन से संत है, और अभी आपके देख रहा हूँ 15-16 साल की, 17 साल की उम्र होगी, इससे हाँ। ज़्यादा नहीं होगी, मैं देख रहा हूँ जैसे। तो आपने अभी तक का 8-10 साल की आपने दीक्षा लिए होगे, तो आपका अनुभव कैसा रहा इसके मार्ग पर आपका? अनुभव हमारा ऐसा रहा इसके मार्ग पर, कि जो भी हमको मिला अभी तक इस मार्ग पर चलते चलते, बड़ी प्रशंसा मिली, ठाकुर जी की भक्ति प्राप्ति हुई, और इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, और इतने संतों के दर्शन हुए, इतने महापुरुषों के दर्शन हुए, और सबसे बड़ा आनंदित हुआ हमको। अच्छा, तो जो इसे इसमें आनंदित हुआ सबसे बड़ी बात है, लेकिन कभी कभी एक इच्छा होती है कि हमें ये भगवान को पाना है, या हमें इनके दर्शन करने हैं। क्या कभी ऐसी इच्छाएं हुई आपके साथ, या किसी भगवान के दर्शन हुए कभी कि आपको, राम जी के, ठाकुर जी के, महादेव के, किसी देवताओं के? नहीं, अभी हमको किसी देवताओं के नहीं, पर इच्छा हमारी जरूर होती है। इच्छा हमारी भगवान के दर्शन करने की होती है, और जाते भी हम दर्शन करने के लिए। कभी धाम क्षेत्र में जाने की इच्छा हुई, कहीं बाहर जाने की इच्छा हुई, कहीं द्वारका जाने की इच्छा हुई, तो भगवान के हम दर्शन भी करने जाते हैं, संतों के भी दर्शन करने जाते हैं वहाँ पे हम। जैसे कि महाराज जी कहीं ना कहीं किसी संघर्ष करते हैं ना कहीं एक कष्ट का आता है। तो आपके इस जीवन में किस प्रकार का कोई कष्ट आया, या किस प्रकार की आपकी, आपके साथ चमत्कार हुआ जिससे कि आपकी आस्था और बढ़ गई, और वो कष्ट आपका सुख में बदल गया? ऐसी कोई चमत्कार घटना बताइए आपकी। ऐसी तो अभी तक ठाकुर जी की कृपा से कोई कष्ट नहीं ठाकुर जी ने दिया। और अभी तक चमत्कार तो चमत्कार ही हो रहा है। ठाकुर जी का चमत्कार की तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि इतने चमत्कार हो रहे हैं उनके कि कुछ कहा ही नहीं जाता है। एक होता है ना जीवन का नया मोड़ आता है, या कोई अद्भुत दर्शन होते हैं, जैसे हमें कभी कभी अद्भुत दर्शन होते हैं, या कभी अद्भुत हमारे साथ अनहोनी होनी होती है। तो आपके जीवन की कोई सत्य घटना बताइए जिससे आपकी आस्था और बढ़ गई भगवान की तरफ, जिससे हमारे भक्तों की आस्था और बढ़े इस धर्म की तरफ। ऐसी एक दिन आस्था हुई सी ठाकुर जी की कृपा। एक दिन हम बैठे थे ऐसे ही गंगा जी के किनारे पे, गंगा जी के किनारे पे बैठे थे, तो वहीं बैठ के भजन कर रहे थे। तो बैठ के भजन कर रहे थे तो ऐसी कृपा हुई गंगा मैया की, को वहाँ प्रेरणा दी, तो अब तो इसी मार्ग पे चलना है, आगे कुछ नहीं करना है। वो अच्छी ऐसी प्रेरणा दी कि उन्होंने ठाकुर जी की कृपा से मन ही मन में दर्शन दे दिया। जैसे कि आप महाराज जी आपने बहुत सारा भ्रमण किया, अभी आप चित्रकूट आए हुए, और भी जगह गए हैं। तो आप यहाँ का अनुभव कैसा रहा आपको यहाँ आने के बाद का? यहाँ का अनुभव जो हमको मिला है वो कहीं हर एक जगह नहीं मिला। यहाँ हमको सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मिली है शांति। शांति है यहाँ, और अच्छा वातावरण है, शुद्ध वातावरण है। ठाकुर जी की आदिकाल से जो जन्म चली आ रही है
वही चीज़ें यहाँ पे अभी भी शुद्ध जल बह रहा है, शुद्ध चीज़ें, शुद्ध खाने को है, शुद्ध पीने को, बढ़िया कुटिया में भजन कर रहे हैं संत लोगों। और इतना आनंद मिला कि सबसे ज़्यादा हमको शांति मिली और भजन करने में आनंद मिला यहाँ पे। जैसे कि महाराज जी अब हम कोई दीक्षा लेते हैं तो घर वाले मना करते हैं, पकड़ के लेके जाते हैं। आपको कभी ऐसा मना नहीं किया घर वालों ने? कभी हाँ। वापस आए नहीं लेने? हाँ, घर वाले ने मना किया ना हमारे घर वाले ने, माता पिता ने, सभी ने मना किया हमसे कि तुम मत शादी होइए। तो हम नहीं माने, हम घर से भाग गए अपने से जब बाबा हुए। अच्छा, आप वापस लेने आए कभी? हाँ, वापस फोन किया उन्होंने, लेने आए, सब काम किए। पर फिर हमने ठाकुर जी की कृपा मांगी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब जाओ, आशीर्वाद है आप पे, अच्छा इच्छा है आपकी ऐसी है। महाराज जी, जैसे कि आप कहना नहीं चाहिए, आपके जैसे लड़के कैसा अभी गलत रास्तों पे भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, तो आपने भी देखा होगा। तो उन लोगों को, उन भाइयों को, उन बहनों को क्या कहना चाहोगे? आपकी तरफ से क्या संदेश है? आपकी हम उम्र के अनुसार देखते हो तो? हमारी तरफ से तो यही संदेश है नए बच्चे के लिए कि सबसे ज़्यादा तो अपनी माता पिता की सेवा करे, अपने इष्ट के समथिंग रहे और अपनी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दे, अपने कर्मों पे ध्यान दे, उल्टे सीधे कर्मों पे ना ध्यान दे। इससे ही उसके लिए श्रेष्ठता रहेगी, अच्छा अन्यथा तो वो भटक जाएगा। महाराज जी, जैसे आपके गुरुजी की कोई चमत्कारी घटना आपको पता है जिससे कि आपको लगा कि उनको दीक्षित लेनी चाहिए? भगवान देख कहना नहीं चाहिए, संत तो भगवान के रूप में है, लेकिन जी। बहुत सारी दुनिया में संत है, बहुत सारे ऋषि महात्मा है, हाँ, लेकिन हमारे आप अपने गुरुदेव गुरुजी की के बारे में? हमारे गुरुदेव श्री महाराज जी को ऐसी घटना कई बार होती रहती है। साक्षात हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं गुरु महाराज जी को हमारे को, और कई बार भी हुए महाराज जी को दर्शन, ऐसी बात नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से। क्या महाराज जी की कृपा से आपको कभी हनुमान जी के दर्शन हुए? अभी महाराज जी की कृपा से हमको तो नहीं दर्शन हुए, पर आगे चल के महाराज जी की कृपा होगी ऐसी सो हो जाएंगे। अच्छा, जी। तो मतलब महाराज जी एक होता है कि जीवन का लक्ष्य है, हर संत का लक्ष्य होता है कुछ ना कुछ प्राप्ति करना। आपका लक्ष्य क्या है महाराज जी? हमारा तो लक्ष्य यही है कि जीवन में भजन करना है, इसके दूसरे अलावा कुछ भी नहीं करना। कुछ भी लक्ष्य नहीं है जीवन में कुछ भजन भी का। लक्ष्य नहीं है हमारा। महाराज जी, आपके दृष्टि से भजन की परिभाषा क्या है? क्या माला जप करना ही भजन है? या एक तो देखता हूँ माला कर है, मन कहीं पर है, क्या वो नहीं, भजन है? नहीं। क्या मन की, तो आपकी दृष्टि से भजन क्या है असलियत में? भजन ये चीज है कि मन को बढ़िया साफ रखो, उल्टे सीधे कर्म ना करो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो, उल्टे सपने ना सोचो और उल्टे कर्म ना करो, कभी झूठ ना बोलो, यही भजन हो जाएगा। और माला भी फेरो, ये भी भजन है। अच्छा, हाँ। आपकी दृष्टि से इसी प्रकार भजन होता है। महाराज जी ने जैसे कहा, माला भी फेरो लेकिन गलत संगत ना को, सत्य के हाँ, साथ। सत्य के साथ दो हमेश, उल्टे कर्म ना करो, माता पिता की अपनी सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म। अच्छा, जैसे कि महाराज जी ने बताया अपने जीवन का अनुभव, हालांकि छोटी सी झलक थी, महाराज जी यहाँ पर दर्शन दिए, तो मैंने कहा बैठे बैठे महाराज जी से थोड़ी सत्संग भी करते हैं। और महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया, और छोटी सी सत्संग के माध्यम से हमने ये जाना कि बाल रूप में बाल योगी कहें या बाल रूप में संत माने, तो हमने अनुभव जानने की कोशिश की। क्योंकि इनकी जैसी उम्र में मैं देखता हूँ बहुत सारे मोबाइल में गलत गलत चीज़ें शेयर कर रहे हैं, मैं कोड शब्द कहते हैं जरूर करते हैं। जरूर करते, गलत गलत चीज़ें शेयर करते हैं, कोई आता है तो बंद कर देता है या ईयरफोन लगा के देखते हैं। तो उन भाइयों को कहूँगा, महाराज जी से निवेदन करता हूँ, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि ऐसी चीज़ें कोई भी भाई ना देखे। महाराज जी भी आपको ये कह रहे हैं कि अच्छी संगत रखें, सत्य के साथ दें, लेकिन जो भी भाई, अगर ये कहूँगा जैसे धर्म की यात्रा को परिवार के साथ देख सकते हैं, उसी प्रकार ऐसी चीज़ देखिए कि आप अपने दादा के साथ देखते हो और दादा अपने पोते के साथ देख सके, ऐसी कोशिश करें। मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री सीताराम, सीताराम जी। सरकार सीताराम। की मंदाकिनी मैया की की जय जय हो, हो। चित्रकूट धाम की जय हो, कामतना स्वामी की जय हो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय जय गुरुदेव, हो, जय सभी संत जय श्री भगवान जय की। श्री जय श्री।